प्रेहि अभीज धृष्णुहि न ते वज्रो नियंसते इंद्र नृम्णं हि ते शवो अनुव्रत्रं जया अपो अर्चन अनुस्वराज्यम। ठीक है, सिमरन मिल गया। हाँ जी आचार्य जी मिल गया। सब ओर से सब प्राप्त हो तुम जय करो, हो नहीं अवरुद्ध गति तेरी कभी। हे इंद्र परमेश्वर तुम्हारा बल नरों में, हनन करता हिंसकों का, जय करे वह पालकों का। हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। अब इसके अर्थ पर विचार किया जाए। बिल्कुल उत्साह बढ़ाने वाले एक प्रयाण गीत की तरह है यह मंत्र हमको बता रहा है। प्रे ही, आगे बढ़ो, आगे बढ़कर लक्ष्य को प्राप्त करो। प्रकृष्ट अधिक, ही चलो, जाओ, प्राप्त करो। ई गत्यर्थक धातु है, तो ही अर्थात चलो, आगे बढ़ो का अर्थ है। जैसे हम लोगों ने सुना, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ये बिल्कुल, अब आप देखिए इस मंत्र को पढ़ करके मुझे ये पंक्तियां ध्यान आई। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, बिल्कुल उसी भाव में जैसे ये कह रहा है। प्रे ही, आगे बढ़ो, चलो, अभी ही, सब और बढ़ते चलो, धृष्ण ही, विजय करो। नते वज्रो नियंसते, ना नहीं ते तुम्हारा वज्र, गति प्रगति, नियंसते निरुद्ध हो, तुम्हारा गति प्रगति कहीं से निरुद्ध न हो सके, कोई रोक न सके, अबाध गति से आगे बढ़ते जाओ, ये तो कह रहा है। अब यंसते में यम धातु लिया गया है। यम धातु का अर्थ नियमन करना, प्रतिबंध करना, अवरोध करना, इस प्रकार के अर्थ होते हैं। तो जब कहीं कोई व्यवस्था बनाने की बात आती है तो हम यम नियम नियमन पर विचार करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, उसको महत्व देते हैं। तो जहां पर अवरोध करने का भाव प्रधान है कि जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें कोई रोक न सके, अवरुद्ध न कर सके, प्रतिबंधित न कर सके, हम अबाध गति से आगे बढ़ते जाएं, ये भावना है इसमें। कहते इंद्र, हे परमेश्वर। इंद्र हम सब जानते हैं, तो चर्चा की है, ये तो परमेश्वर ये धातु है, परमेश्वर होना, इंद्र का अर्थ परमेश्वरवान, परमेश्वर। कहते हैं हे इंद्र, हे परमेश्वर, नृमणम, नृमण का अर्थ क्या हुआ? नरता को, ले जाने को, ले जाने के सामर्थ्य को, क्षमता को, नरत्व को। एक शब्द ये हम कह सकते हैं, नरत्व। इसमें ये नृ धातु भी स्पष्ट रूप से स्पष्ट दिख रही है, बिल्कुल अनुवाद हो गया उसी प्रकार से, उसी धातु और उसी प्रत्यय में। नृमणम अर्थात नरत्व को। अब नरत्व क्या है? ये नेतृत्व भी है, इसी धातु से बनता है नेत्र, नेता, ले जाने वाला। तो नृमणम का अर्थ हुआ नरत्व को या नेतृत्व को। हिते सबो, ही तो ही हम लोग जानते ही है कि अपनी लोग भाषा में ही बोलते हैं, जैसा कि हमने कहा था, बस स्वर इसमें लघु है, उसमें दीर्घ हो जाता है। इतने कालखंड में इतना ही परिवर्तन हो पाया। हिते तुम्हारा शवो बल, तुम्हारा नेतृत्व, तुम्हारा बल। नृमणम हिते सबो, यह नेतृत्व ही तुम्हारा बल है। कहते हैं हे इंद्र, हे परमेश्वर, नेतृत्व ही तुम्हारा बल है। जो नेतृत्व करने की क्षमता है, सबको अपने साथ ले जाने की क्षमता है, यही तो सबसे बड़ा बल है। इससे बड़ा बल और क्या होगा? एक व्यक्ति शारीरिक रूप से कितना भी शक्तिशाली हो, यदि लोग उसके साथ नहीं हैं तो अकेले वो क्या करेगा? बहुत बलवान है, 1 2 4 से लड़ लेगा, और यदि उसके साथ कोई नहीं है और उसके समक्ष प्रतिपक्षी दल में बहुत लोग हो जाएं तो 1 2 10 20 से लड़ेगा। जब वहां संख्या बढ़ती जाएगी तो कितना भी बलवान हो उस भीड़ से पराजित हो जाएगा। तो कह रहे हैं जो तुम्हारे नेतृत्व की क्षमता है, लोगों को अपने साथ ले चलने की क्षमता है, यही तुम्हारा बल है। ये सबसे बड़ा बल है, संगठन की शक्ति है। जब हमें स्वराज्य की बात करनी है, जब हमें व्यवस्था की बात करनी है, तो नेतृत्व हमारा प्रबल होना चाहिए, नेतृत्व हमारा अच्छा होना चाहिए, उसमें लोगों को अपने साथ ले चलने की क्षमता होनी चाहिए, वो कोई भी हो। कहा एक निर्वासित का उत्साह
दे रही अभी दिखाई भग्न मग्न रत्नाकर में बहरा। जयशंकर प्रसाद ने लिखा राम के लिए। लोगों ने सहजता से समझाने के लिए कह लीजिए उपहास में कहा कि वो दो भाई, इनको नालायक समझकर, अयोग समझकर मां बाप ने घर से निकाल दिया। सोचिए, वो दो युवा जिनको घर से निकाल दिया गया, घर से भी निकाल दिया गया, निष्कासित हो गए, लेकिन एक निर्वासित का उत्साह, उस घर से निकाले गए युवाओं का उत्साह देखा। वो उत्साह, उनके अंदर ये क्षमता थी लोगों को अपने साथ जोड़ने की। ध्यान दीजिएगा, राम स्वयं कितने भी शक्तिशाली हों, अकेले कुछ नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे लोगों को उन्होंने जोड़ा। एक निर्वासित का उत्साह दे रही अभी दिखाई भग्न मग्न रत्नाकर में बहरा। तेरे समुद्र में डूबा हुआ वो रास्ता, वह राह, वह मार्ग अभी भी दिखाई पड़ता है जो राम ने बनाया था भारत से लंका तक पहुंचने के लिए। कैसे बना? इसी नेतृत्व क्षमता से बना। चले तो अकेले थे, हम अकेले ही चले थे जानबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता चला। तो राम तो घर से अकेले निकाले गए, साथ में एक भाई खड़ा हो गया, पत्नी भी आ गई, ठीक है 3 हो गए। पत्नी का अपहरण हो गया तो 2 बचे। 2 भाई क्या करें, एक दूसरे को ढांढस बनाते रहे, लेकिन नहीं तो जगे। तो उनका क्या किया जाए, संगठन बनाना शुरू किया। हनुमान मिले, सुग्रीव मिले, उनकी सेना मिली। राम भालु कपि कटक बटोरा, से तु हे तु श्रम कीन न थोरा। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि राम ने भालुओं और कप की सेना एकत्र की, बटोरा, इस सेना को उन्होंने बटोरा। कहते हैं वो सेतु पुल बनाने के लिए उन्होंने बहुत परिश्रम किया। सेतु हेतु श्रम कीन न थोड़ा। वो पुल इतनी सरलता से नहीं बन गया कि राम ने कहा छो मंतर पुल बन जा और पुल बन गया, नहीं। कह रहे हैं सेतु हेतु श्रम कीन न थोड़ा। उसके लिए थोड़ा परिश्रम नहीं करना पड़ा, बहुत परिश्रम करना पड़ा, लेकिन नेतृत्व क्षमता थी राम में, तो लोगों को अपने साथ जोड़ सके। अकेले चले थे, लेकिन इतने लोग उनके साथ जुड़ते चले गए और अपने समय के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को उन्होंने चुनौती दी और विजयी हुए। तो उन्होंने कहा, ये मंत्र हमसे कह रहा है, इंद्र निर्मणम ही ते सबो। हे इंद्र, परमेश्वर, हम उस परमपिता परमेश्वर के लिए तो कह ही रहे हैं, जो कहते हैं लौकिक प्रेरणा ये है, यदि समाज के तुम नेतृत्व करना चाहते हो, इस समाज के परमेश्वर बनना चाहते हो, तुम यहाँ के राजा सम्राट चक्रवर्ती बनना चाहते हो, तो तुम्हारा सबसे बड़ा बल क्या है? वो है नेतृत्व की क्षमता। निर्वणम ही ते सबो। ये जो नेतृत्व की क्षमता है, ये तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। यदि यह नहीं है तो पाश्विक बल, शारीरिक बल चाहे जितना हो, तुम राष्ट्र को कोई दिशा नहीं दे सकोगे। कहीं ना कहीं स्वराज्य सूक्त है, तो परोक्ष ही सही वह संकेत भी इसमें हम ग्रहण करेंगे। यद्यप आध्यात्मिक अर्थ तो उसी परमपिता परमेश्वर की स्तुति है, उसमें कोई संदेह नहीं है। हमने कहा स्वराज्य भी वही है, जो हमारे अपने भीतर का अपना प्रकाश है, वही स्वराज्य है। परंतु इसका एक सामाजिक संदर्भ हो, स्वराज्य की प्रेरणा, समाज के अंदर की प्रेरणा भी इस सूक्त में हमको मिल रही है। तो वो नेतृत्व की शक्ति आपके पास है, तो आप समाज का नेतृत्व कर सकते हैं, दिशा दे सकते हैं, अपने राष्ट्र को, समाज को आगे ले जा सकते हैं। तो कैसे क्या करेंगे? हनो व्रत्रम जया को करना क्या है? व्रत्र अर्थात हिंसक को मारना है, जया अपो, और पालन रक्षण को भी विजय करना है। महत्वपूर्ण है, इसे समझना है। हन धातु का अर्थ मारना, हिंसा करना, जानते हैं। व्रत धातु का अर्थ अनेक है, उसमें हिंसा करना भी है, जो उसमें ग्रहण किया जा रहा है। अभी कल हमने आपसे कहा कि संपूर्ण सूक्त में हिंसक की हिंसा करने की बात कही जा रही है। स्वराज्य की रक्षा के लिए यह आवश्यक हो जाता है, एक सीमा के बाद कि हमें करना पड़ता है, ठीक है। तो जो व्रत है, हिंसक है, उसका तो हनन करो, जया आपो, पालन रक्षण को विजय करो। जब आप नेतृत्व कर रहे होते हैं, जब आप राज्य का शासन कर रहे होते हैं, तो पालन रक्षण आपका प्रमुख दायित्व है। बहुत बड़ी समस्या भी है। समाज के, अपने राष्ट्र के सभी नागरिकों का पालन करना, यह राजा का दायित्व है, सभी नागरिकों का। ये नहीं कह सकता भाई मेरा इतना बड़ा राज्य है, मैं एक को कहां कहां देखूं, नहीं। ये आपका दायित्व है कि ऐसी व्यवस्था बनाएं कि प्रत्येक नागरिक के हितों का ध्यान दें। इसको हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भी स्वतंत्र भारत का लक्ष्य देखा तो कहा
कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक हमारा विकास पहुंचना चाहिए, सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। तो वो पालन रक्षण की व्यवस्था को आपको जय करना है, जीतना है, अपने नियंत्रण में रखना है। आपका ये बहाना नहीं चलेगा, अरे भाई इतना बड़ा राष्ट्र है, कितने लोग हैं, अब एक एक का ध्यान हम कैसे रखें। जी हाँ, एक व्यक्ति के पास जाकर ध्यान नहीं रखेगा। चक्रवर्ती साम्राज्य बहुत विशाल है, सम्राट एक एक के घर में जाकर नहीं झांक सकता कि भैया तुम्हारे घर में आटा दाल है कि नहीं है, लेकिन वो ऐसी व्यवस्था बनाएगा, इसी का नाम तो नेतृत्व है। तो उसके प्रशासन की व्यवस्था ऐसी होगी कि हर व्यक्ति तक वो जो करना चाहता है वो पहुंच जाए। अतो व्रत्रम जया आपो अर्चन अनुस्वराज्यम, अनुकूल स्वराज्य की अर्चना करते हुए ये सब कुछ हमें कैसे करना है, जो हमारे भीतर का स्वराज्य है, अपना प्रकाश है, जो हमारा मौलिक आध्यात्मिक चेतना का प्रकाश है, बस उसकी अर्चना करते रहें। यही कह रहे हैं, ये सब कुछ आप तभी कर पाएंगे। करना क्या है, आपका जीवन आध्यात्मिक हो, उस परमेश्वर को समर्पित हो, उस परमेश्वर का दिव्य चेतन प्रकाश जो हमारे भीतर है उसे हम अनुभव कर सकें, समझ सकें, उसकी अर्चना करें, उसको अनुभव करें, तो ये सारे कार्य सुचारू रूप से चल सकते हैं। तब हम लोभ लालच भय से मुक्त रह सकते हैं। बात ये, सांसारिक दृष्टि से तो हम फिसलते हैं, पल पल फिसलते हैं, पग पग फिसलते हैं। कहीं कोई लालच आता है, कहीं लोभ आता है, कहीं कठिनाई आती है, समस्या आती है, भय होता है, हम दिख जाते हैं, डगमगा जाते हैं, फिसल जाते हैं, इसे कहते हैं। परंतु यदि उसे हम परमात्मा के दिव्य चेतन आत्म प्रकाश को अनुभव करते रहते हैं, तो उस प्रेरणा से, उस ऊर्जा से हम बिना भयभीत हुए, बिना लड़खड़ाए आगे बढ़ सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। संभवतः इस मंत्र से इतना भाव, इतनी प्रेरणा हम ग्रहण कर सकते हैं। बाकी शब्दशः अर्थ, उसके प्रमाण सारे दिए गए इस पुस्तक में है, आप लोग पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, मेरी बात यहाँ पर पूर्ण होती है। आगे आप लोग अपना कार्यक्रम बढ़ाएं। जी, किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। हाँ बेटा सिमरन बोलो, कैसा लगा आज? आज तो आपको पीडीएफ मिल गई, पढ़ लिया आपने, देखा भी। हाँ, समझ में आया मुझे, आपने मंत्र पढ़ाया तो समझ में आ गया मुझे, अच्छा लगा, धन्यवाद। ठीक है, जुड़े रहें। यदि संभव हो तो पुस्तक मंगा सकते हैं, अन्यथा जैसे ये पीडीएफ दे रहे हैं इससे काम चल जाए तो चलाते रहिए। अगर गुंजाइश नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं है, पढ़ें और पढ़ाएं, लोगों तक ये बात पहुंचाते रहें। जो आपको मिल जाता है उसको आप बांटते रहें, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, किसी से पूछना अनुमति लेने की कोई बात नहीं। जो भी आपको जिस रूप में मिलता जाए उसे अधिकतम लोगों तक पहुंचाते रहें। वेद का प्रकाश जन जन तक पहुंचे, घर घर वेद, जन जन वेद, ये हमारा अभियान है, इसे आगे बढ़ाते रहें जैसे भी जिस माध्यम से संभव हो। ठीक है? हाँ जी आचार्य जी। ठीक है, आगे बढ़ें। कोमल जी व्यवस्था देखें। जी गुरुजी, तो अभी किसी का प्रश्न आ नहीं रहा है तो मंत्र पाठ ही कर लेते हैं। आ गया है, लेकिन ये किसी शब्द के आगे तो जुड़ा ही नहीं पड़ा। संहिता पाठ में भी अर्चन के पीछे इसको जोड़ा गया है। जी हाँ बेटा, थोड़ा इधर तुम्हारी परीक्षाओं का साथ ध्यान नहीं दे पाए हो, पुरानी बात शायद भूल गए हो। हमने ये आपको बताया था कि वेद में उपसर्ग की अवधारणा जैसे है ही नहीं। यूं कहें अव्यय शब्द होते हैं, यूं कहें कि वेद में अव्यय हैं, उपसर्ग हैं ही नहीं। वेद में जो अव्यय थे उसमें से 24 को चुन करके संस्कृत वालों ने उपसर्ग बना लिया है, इसे यूं समझे। थोड़ा गंभीर बात है, समझने का प्रयास करो। ठीक है, यूं माने वेद में अव्यय तो हैं, बहुत से अव्यय हैं, सैकड़ों हैं, 24 है, सभी भाषाओं में होते हैं, वैदिक भाषा में भी हैं, सैकड़ों अव्यय। जब बाद में संस्कृत भाषा बनी तो उन सैकड़ों अव्यय में से 24 अव्यय को उपसर्ग बना लिया गया, मान लिया गया, जो भी हम कह लें। तो उन 24 अव्यय को संस्कृत में शब्द के साथ जोड़कर ही लिखा जाता है, अलग नहीं लिखा जाता।
तो इसलिए उनको अलग से एक सूची बना दी गई कि ये उपसर्ग है, ये सदैव शब्द के साथ जुड़े रहेंगे। शेष अव्यय यथावत है, उन्हें कहीं भी लिखा जा सकता है, अलग किया जा सकता है, परंतु वेद में ऐसा कोई प्रतिबंध है ही नहीं, उसमें कोई अलग से उपसर्ग है ही नहीं। जो सैकड़ों अव्यय हैं वे सभी अव्यय हैं। तो यहाँ जो उपसर्ग लिखा जाता है निश्चित रूप से वो इस रूप में लिख देते हैं। जिसे अब आपने ध्यान दिलाया है तो ये भी हो सकता है, इस पर विचार करना। जैसे हम कह रहे हैं ये संभव हुआ तो वेदायन को एक बार फिर से हम अपडेट करने का प्रयास करेंगे। तो ये अवधारणा हमें जाननी है। तो अगर विशुद्ध वेद की दृष्टि से लिखें तो हमें उपसर्ग नहीं, इसको अव्यय ही लिखना चाहिए, ये हम स्वीकार करते हैं। यदि केवल वेद के लिए देखा जाए तो ये अव्यय है, उपसर्ग जैसा वेद में कुछ होता ही नहीं। परंतु सामान्यतः लोग संस्कृत व्याकरण पढ़ के आते हैं, तो संस्कृत व्याकरण में उनको पढ़ाया गया है कि ये उपसर्ग है। अब यहाँ हम अव्यय लिख देंगे तो कहेंगे ये तो गलत हो गया, ये इन्होंने कैसे लिख दिया, ये तो उपसर्ग है, इसे अव्यय क्यों लिख दिया। तो यूं कह लीजिए कि उनकी समझ के लिए भी हम लोगों ने उपसर्ग अलग से लिख भी दिया है। तो इस पर हम सब लोग विचार कर सकते हैं, तुम सब लोग विचार करो इसका क्या उपाय हो सकता है कि ये निरुक्त में हम इसको उपसर्ग ही लिखें या अव्यय लिख दें, या एक विचार हो सकता है उपसर्ग और अव्यय दोनों लिख दें अर्धविराम लगा करके, तो आप लोगों की समझ के लिए और सरलता हो जाए। तो इस पर विचार करके बताना, जैसा सब लोग कहोगे हम प्रयास करेंगे इसमें थोड़ा और संशोधन करके अगला संस्करण निकाला जाए तो ठीक कर दिया जाए। ठीक है बेटा? जी गुरु जी। आचार्य जी, आप जो चीज अभी बोल रहे हैं अव्यय और उपसर्ग के बारे में, वही चीज अगर सीधी सीधी लिख दी जाए तो इसी बुक में? क्या सीधी सीधी? मतलब उपसर्ग और अव्यय का जो अंतर आदि हमने अभी बताया आपको? हाँ जी, हाँ जी जी। तो उसमें ऐसा है, देखिए अब हर बार जब उपसर्ग आएगा तो ये पूरी परिभाषा तो उसका विवरण नहीं लिखा जा सकता, ठीक है ना, ये भूमिका में लिखा जा सकता है, समझ रहे हैं? पुस्तक की भूमिका में तो ये लिखा जा सकता है। भूमिका में जो कुछ थोड़ी सी बातें लिखी हैं, मान इस तरह की चीजें और जोड़ दी जाएं, तो जो वेद भाषा की भूमिका है हमारी वो थोड़ा सा बड़ी है, उसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं। तो ये हो सकता है जो वेद भाषा की भूमिका है वो इस पुस्तक में दे दी जाए, इसकी भूमिका के साथ ही दे दी जाए, या पुस्तक के अंत में दे दी जाए, उसको जोड़ दिया जाए, ये किया जा सकता है। ठीक है, बोलो। जी आचार्य जी। हाँ, मतलब प्रत्येक शब्द के साथ तो इतना लंबा विवरण देना संभव नहीं होगा, लेकिन यह है कि भूमिका में उपसंहार में इसको दिया जा सकता है। मतलब हाँ जी, देना ही चाहिए गुरु जी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें आई हैं जिनको मतलब साथ के साथ नहीं लिख सकते। जी जी, तो उसको इसी तरह से दिया जा सकता है। तो बेटा सच ये है कि मैंने अपना कार्य को विराम दे दिया था, कि मैंने यही कहा कि इन बच्चों के साथ बात करके मुझे लग रहा है एक बार हमें फिर से धनुष उठाना पड़ेगा। वही बात है कि बच्चों के जो स्वाभाविक प्रश्न हैं उनसे हम कतरा के भाग नहीं सकते, उनका समाधान तो हमें करना ही होगा। तो हम प्रयास करेंगे, ये संभव हो सका तो इसको हम पुनः देखेंगे कि पुस्तक अपडेट हो सकी, अगला संस्करण आ सका तो ठीक है, आप लोगों को पीडीएफ नहीं दी जाएगी और क्या, जब तक जो है उससे चलाइए, चर्चा में जो जो नई बातें आई दी जाएंगी हम प्रयास करेंगे उसको जोड़ के एक नई पीडीएफ बनाई जाए, और क्या। ठीक है, आगे बढ़ो, कुछ और बात हो तो। और किसी साथी को कुछ कहना हो तो कहिए। मुझको तो कोई प्रश्न नहीं है, स्वामी जी ने जो समझाया है वो कंप्लीट सत्य है, मेरे को कोई संशय नहीं है। जी धन्यवाद। तो हाँ, तो और कोई किसी कुछ कहना हो तो कह सकते हैं, या फिर देख लें कुछ नए साथी जुड़े हों तो उनका परिचय जैसे हम लोग करते हैं तो वो भी देख सकते हैं। गुरु जी, ये अव्यय में से 24 अव्यय को चुनकर उपसर्ग क्यों किया गया? उपसर्ग अव्यय में से इतने उपसर्ग क्यों अलग कर लिए गए, किसको क्यों कैसे किया गया है? हाँ। देखो संस्कृत भी अति प्राचीन भाषा ही मानी जाती है। ये तो हम जैसे थोड़े से लोग हैं जो वेद का गंभीर अध्ययन करते हैं वो आपको बताते हैं कि संस्कृत से पहले वैदिक भाषा है और वैदिक भाषा से संस्कृत भाषा बनी है। ये थोड़े से वैदिक लोग ही आपको बताते हैं। शेष लोग तो मानकर चलते हैं कि बस संस्कृत ही है जो कुछ है, संस्कृत प्राचीनतम भाषा है, वो मान के चलते हैं कि वेद भी संस्कृत में है। और जो वेद पढ़े हैं वो कहते हैं कि नहीं, संस्कृत बाद में आई है, वैदिक भाषा पहले है। ठीक है, तो अब वैदिक भाषा से संस्कृत भाषा बनने की प्रक्रिया में हो सकता है जो संस्कृत के प्रारंभिक व्याकरणाचार्य रहे होंगे उनको ऐसी कोई आवश्यकता लगी होगी, उन्होंने देखा होगा उनके आसपास समाज में जो लोग उस समय संस्कृत भाषा बोलते रहे होंगे, तो ये कुछ अव्यय जिन्हें आज हम लोग उपसर्ग कहते हैं वो सामान्यतः शब्दों से जोड़कर ही बोले जाते रहे होंगे।
तो इसको सबको देख करके उन्होंने एक निर्धारण कर दिया कि हाँ भाई ये 24 अव्यय ऐसे हैं जो सदा शब्दों से जुड़े रहते हैं, तो इनको उन्होंने एक नया नाम दे दिया, उपसर्ग। यही हो सकता है, और तो कोई कारण समझ में नहीं आता कि जनसामान्य में वो इस तरह से इन 24 अव्यय को जोड़कर बोलने का एक प्रचलन चल गया होगा। स्वाभाविक रूप से ऐसा होता है भाषा विज्ञान में, भाषा शास्त्र के दृष्टि से। तो व्याकरणाचार्य को उसे स्वीकार करना पड़ता है, जब सब लोग बोल रहे हैं तो वो क्या करें। यदि वो अव्यय मानता तो लोग कहते हैं भाई इसमें चिपका क्यों है या जुड़ा क्यों है, तो उनका भाई ये 24 हैं वो जुड़े रहते हैं, वो एक अलग श्रेणी हो गई, उनका उपसर्ग नाम दे दिया गया। अव्यय इस अर्थ में कि उनका न स्वरूप बदलता है न उसका कोई अर्थ बदलता है, सदैव अर्थ वही रहेगा, सदरूप वही रहेगा, इसलिए उसे अव्यय कहा जाता है। इसमें कुछ भी व्यय नहीं होता, समझे ना, जिससे कुछ व्यय नहीं होता वो अव्यय है। तो उपसर्ग भी अव्यय है, उसमें भी व्यय कुछ नहीं होता। अंतर केवल इतना है कि उपसर्ग अलग लिखा जा सकता है, एक उपसर्ग केवल जुड़ा रहता है और बाकी अव्यय अलग लिखे जा सकते हैं। वेद में ये जिसे हम उपसर्ग कह रहे हैं वो भी अलग लिखे जा सकते हैं। अब देखिए जैसे प्रे ही है, प्रे ही में तो प्रा जुड़ा हुआ है, अभीज में अभी भी जुड़ा हुआ है, तो ये संधि की दृष्टि से यहां पर जुड़ा हुआ भी है। नियंसते अलग भी होता है, प्रा कई स्थानों पर अलग हो जाता है। अब देखेंगे अनु जैसे यहां पर लगा, अपने यहाँ चर्चा तो अपने अनु से प्रारंभ की है, परंतु आप देखेंगे ये सभी उपसर्ग विभिन्न मंत्रों में आपको लगेगा कि ये सब अलग हो जाते हैं, वेद में चलता रहता है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, स्वीकार करना पड़ेगा। आगे बढ़िए। जी गुरुजी, और किसी शादी को कुछ कहना हो तो कहिए, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है गुरुजी। नए आचार्य जी नमस्ते। नहीं कोई बोल रहे थे जी आचार्य जी नमस्ते, मैं विजयलक्ष्मी आर्य बोल रही हूँ। जी जी नमस्ते। मैं ये पूछ रही थी कि ये जैसे वेदवाणी, वैदिक भाषा और ये संस्कृत, ये सब अलग अलग है, क्या चक्कर है? जी सबसे प्राचीन वेद है, तो वेद की भाषा वैदिक भाषा है जो मूल है। उसी से थोड़ा परिवर्तन होकर संस्कृत, फारसी, पाली बनी। उसमें कुछ और परिवर्तन हुआ तो अन्य प्राकृत भाषाएं बनी। उन्हीं में और समय के साथ परिवर्तन होता चला गया तो अपभ्रंश भाषाएं बनी। फिर ये आधुनिक भाषाएं पंजाबी, बंगाली, गुजराती आदि बन गई। तो इस समय के साथ परिवर्तन होता है और नई भाषाओं का स्वरूप अस्तित्व में आ जाता है। मूल भाषा वैदिक है, वो प्राचीनतम है। संस्कृत उसी से उत्पन्न हुई है ना। वैदिक भाषा में जब परिवर्तन हुआ तो प्रथम स्तर पर मान लीजिए संस्कृत, फारसी और पाली, ये तीन प्रमुख भाषाएं अस्तित्व में आई हैं वैदिक भाषा में परिवर्तन होकर के। जी कुछ लोग न जानते हो, उनके लिए थोड़ा ये नई जानकारी हो सकती है कि फारसी भाषा वैदिक भाषा से ही उत्पन्न है, जैसे संस्कृत भाषा वैदिक भाषा से उत्पन्न है। फारसी भाषा कहीं अलग नहीं है। आज कुछ लोगों ने मान लिया है कि फारसी मुसलमानों की भाषा है, कोई अरबी भाषा है। वो अरबी भाषा नहीं है, वो संस्कृत की एक बोली ही है। फारसी और संस्कृत में कोई अंतर नहीं है। अरबी भाषा अलग है, ये हम मानते हैं। हिब्रू और अरबी भाषाएं अलग हैं, लेकिन फारसी भाषा तो वो संस्कृत की एक बोली ही है। संस्कृत जानने वालों के लिए फारसी में कुछ अलग नहीं दिखेगा आपको। जैसे उर्दू और हिंदी में क्या अंतर है, केवल लिखने का अंतर है, बोलने में समान है। वही स्थिति संस्कृत और फारसी की है, बोलने में समान है। जी वैदिक फिर कौन सी भाषा है? वैदिक भाषा कौन सी है? हमने तो इसमें पता नहीं सर, संस्कृत अधिक मिलती है ना। वेद हम पढ़ रहे हैं, यही तो प्रश्न उठा। ये जो वेद मंत्र हम पढ़ रहे हैं ये वैदिक भाषा में है। अब उसमें संस्कृत से अंतर यही आपको दिखा जो बच्चों ने अभी पूछा। यहाँ तो अलग से रखा हुआ है, अनु उपसर्ग है। संस्कृत में या आधुनिक भाषाओं में अनु कभी भी अलग से आपको नहीं मिलेगा। ये उपसर्ग हमेशा किसी शब्द के साथ चिपके होंगे, है ना। जी अनुवाद होगा, अनुकूल होगा, अनुसार होगा, अनु अलग नहीं हो सकता, परंतु वेद में हो सकता है। तो वेद में कुछ बातें इतनी विलक्षण है, उसको संस्कृत व्याकरण से नहीं समझा जा सकता। मानना पड़ता है कि वेद प्राचीनतम भाषा है और संस्कृत उसकी तुलना में बाद में आई है, नवीन है। भाषा के लक्षण बताते हैं कि वैदिक भाषा प्राचीन है। जैसे एक छोटी सी बात हमने लोगों को बताई थी, बच्चों को अच्छा लगा कि भी कारक प्रत्यय है, विभक्ति है। तृतीया बहुवचन में भी अर्थात द्वारा बहुवचन। संस्कृत कहते हैं हरि भी, हरियों द्वारा, हरिगणों द्वारा। गुरु भी, गुरुओं द्वारा। ठीक, ऋषि भी, ऋषियों द्वारा। ठीक, लेकिन जब देवे भी कहेंगे तो नहीं, संस्कृत में होता। संस्कृत में देव ही होता है, देवों द्वारा। लेकिन वेद में देवे भी होता है, वेद में पूर्वे भी होता है। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से ये ठीक नहीं है, इसको वो सही नहीं मानते, गलत मानते हैं।
संस्कृत के दृष्टि से ये अशुद्ध है, जबकि हम कह रहे हैं संस्कृत वाले ही अशुद्ध हैं, क्योंकि भी जब हरि में है, गुरु में है, ऋषि में है, सब में है, जगत भी होता है, भी सब में है, तो देव में क्यों नहीं होगा? उनका में नहीं होगा तो भाई क्यों नहीं होगा, क्या बिगाड़ा है आपका? तो वेद में वो अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत सब में भी लगता है एक समान रूप से। तो कह लीजिए भाषा सरल भी हो गई और स्वाभाविक भी हो गई। इससे सबसे लगता है कि वैदिक भाषा मूल है, स्वाभाविक है। संस्कृत में नए नए इस तरह के परिवर्तन हो गए जो थोड़ा जटिल हो गए, कठिन हो गए, कि साहब इसमें लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। वेद में ऐसा कोई भेद नहीं है। आत्मनेपदी, परस्मैपदी संस्कृत में भेद है, वेद में कोई भेद नहीं है जी, धन्यवाद आचार्य जी। स्वाभाविक भाषा है।